लगता है शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू करते करते सरकार थक चुकी है। तभी तो जहरीली शराब से लोगों की मौत होती है और पुलिस प्रशासन उसे बीमारी बताकर मामले को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में होली के अवसर पर जिस तरीके से बिहार के 3 जिलों में लोगों की मौत हुई, उस पर पूरी तरह से लीपापोती कर दी गई है और कोई इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे जहरीली शराब की। जब भी बिहार में कोई पर्व त्योहार होता है, उस अवसर पर जहरीली शराब का तांडव शुरू हो जाता है। आपको याद होगा कि छठ के अवसर पर गोपालगंज और पश्चिम चंपारण के जिलों में कितनी भारी संख्या में लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई थी। ठीक उसी प्रकार होली के अवसर पर भागलपुर, बांका, मधेपुरा, सिवान, इन तमाम जिलों में जहरीली शराब से मौत हुई। परिवार के लोग कह रहे हैं कि जहरीली शराब से मौत हुई है, शराब जिन्होंने पी है उनकी मौत हुई है। लेकिन जो रिपोर्ट आई, जो मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी गई स्थानीय जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के द्वारा, उसमें स्पष्ट कहा गया कि ये मौतें जो हैं वो बीमारी से हुई है। यही नहीं, लोगों से लिखवा लिया गया कि हमारे अमुक व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक से हुई है। कोई कह रहा था, कोई लिखा हुआ है कोई कारण कि पेट में दर्द हुआ रात में और उनकी मौत हो गई। और अधिकतर लोगों का अंतिम संस्कार बिना पोस्टमार्टम के करा दिया गया। बांका के 10 जो मामले आए थे, हालांकि वो मामले ज़्यादा थे, लेकिन प्रशासन ने जो बताया है कि 10 लोगों की मौत बीमारी से हुई है। उसी प्रकार भागलपुर में भी यही रिपोर्ट आई है। और हालांकि भागलपुर में 2 लोगों की का पोस्टमार्टम कराया गया है और उनका रिपोर्ट आना बाकी है। फिर भी आप ये किस तरह की लीपापोती कर रहे हैं? जब जहरीली शराब से मौत हुई है तो प्रशासन को मानने में दिक्कत क्या है? दिक्कत इसलिए है क्योंकि कानून में ये प्रावधान है और सरकार के जो नियम कायदे कानून है उसके तहत जिस इलाके में शराब पाई जाती है, तस्करी की शराब पाई जाती है, उस इलाके के थाना प्रभारी को, उस इलाके के जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाती है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि जहां तहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं बिहार में, तो आखिर कितने लोगों को सस्पेंड किया जाएगा, कितने लोगों को पद से हटाया जाएगा, कितने अधिकारियों पर ये गाज गिरेगी? इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि उसका लीपापोती कर दिया जाए। बीमारी को खत्म नहीं करना है बल्कि बीमारी को दबा देना है। ये सबसे बड़ी विफलता है और मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए कि अगर शराबबंदी को कड़ाई से लागू करना है तो निश्चित तौर पर जो जहां से शराब बनती है, जो जहरीली शराब बनाते हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश होनी चाहिए। अब आप जब ये कहते हैं कि बीमारी से मौत हुई है तो फिर उन तस्करों के पास, जो शराब माफिया हैं, उनके पास आप कैसे पहुंच पाएंगे? पिछले 1 महीने में भागलपुर में 30 से ज़्यादा मौतें हुई हैं और सब में क्या बीमारी से मौत हो गई? इतने लोग एक साथ, एक ही मोहल्ले में, एक ही जगह के लोग मर जाते हैं कुछ अंतराल में। और सबसे बड़ी बात कि जो घायल हैं वो ये बता रहे हैं कि हमने अमुक व्यक्ति के साथ बैठ के शराब पी और उनकी मौत हो गई, हम अभी बचे हुए हैं। बावजूद इसके इस तरह की रिपोर्ट कैसे दी जा सकती है? और सबसे बड़ा सवाल तो बिहार के विपक्षी पार्टियों का है। जो विपक्षी पार्टी है चुप लगाकर बैठे हुए हैं, विपक्ष इस पर कुछ नहीं बोल रहा है, जबकि जिसने अपना परिवार खोया है, जिस परिवार ने अपने व्यक्ति को खोया है, जिस पत्नी ने अपने पति को खोया है, जिस मां ने अपने बेटे को खोया है, उनसे तो कम से कम जाकर बातचीत करें। एक मुद्दा बनना चाहिए कि भाई इस तरह से की घटनाएं कब तक होती रहेंगी बिहार में? कब तक लोग ऐसे जहरीली शराब से मरते रहेंगे? सरकार को अगर शराबबंदी कानून कड़ाई से लागू करना होगा तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है, बजाय इस मामले को दबाने की। इसे जड़ से, इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने की कोशिश होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।